अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सुप्रभात। सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं प्रतिभागी संख्या का आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या वर्तमान पीढ़ी भविष्य के लिए रोल मॉडल होगी के पक्ष में अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आखिर ये मुद्दा उठाया ही क्यों जा रहा है। आज हमारे देश का युवा क्या नहीं कर रहा और क्या नहीं कर सकता। महोदय, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे देश का 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचार से ये युवा आपकी 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 मेरी हम सभी की आवाज को बात, बात को विचार, विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का कार्य कर रहा है। हमारे देश का युवा सैनिक बनकर देश के लिए अपनी जान गंवा रहा है। हमारे देश का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रहा है। महोदय, हम वही युवा हैं जिनके दिल की गहराइयों में मेहनत, ईमानदारी, लगन, देशभक्ति के भाव हैं। और इसी के साथ हम सभी के सामने उभर रहा होता है अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, विकसित, सतत भारत का भविष्य, एक युवा। महोदय, आज ये जरूरी नहीं कि भगत सिंह की तरह भारत का युवा फांसी के फंदे पर ही चढ़े। भारत का युवा चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है और चढ़ रहा है। और यह भी आवश्यक नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े। हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं और दौड़ रही हैं। इसी के साथ युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, यह देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो और हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, सभावासियों तथा सम्मानित मंच। मैं प्रतिभागी संख्या का आज आप सभी के समक्ष क्या वर्तमान पीढ़ी भविष्य के लिए रोल मॉडल होगी के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि जब सुबह सुबह उठकर अखबारों में हमें ये देखने को मिलता है कि एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, एक शिष्य ने अपने गुरु पर हाथ उठाया और एक बच्चा विदेश जाकर अपने माता पिता को भूल गया, तो क्या ये सब कुछ सुनकर या पढ़कर भी आपको लगता है कि आज की वर्तमान पीढ़ी भविष्य के लिए रोल मॉडल होगी? बोलिए, बताइए। और फिर आपका ये कहना कि आज की वर्तमान पीढ़ी आधुनिकता का इस्तेमाल करके प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दें कि जब भारत में आधुनिकता नहीं थी तब क्या कोई आविष्कार नहीं हुआ? क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बना? या जो गुरुजन आपको पढ़ाते हैं उन्होंने भी कभी अपने बाल्यकाल में आधुनिकता का सहारा लेकर अपनी शिक्षा पूरी की? क्या आप लोग ये मानते हैं कि आपके गुरुओं की काबिलियत आधुनिकता की देन है? बोलिए, बताइए। नहीं ना? तो फिर आज की युवा पीढ़ी को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो उन्हें आधुनिकता का चोला ओढ़ना पड़ रहा है? और जो लोग ये कहते हैं कि आज की वर्तमान पीढ़ी ही भविष्य में जाकर भारत का विकास करेगी, तो मैं पूछना चाहूंगी उन विकास के ठेकेदारों से कि आखिर किस विकास की बात कर रहे हैं आप? आए दिन धर्म के नाम पर हो रहे दंगे फसादों की बढ़ती हुई संख्या के विकास की, या आए दिन दूरदर्शन पर 12 से 20 साल की लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कारों को दुष्कर्मों का नाम देकर दिखाए जाने वाले विकास की, या फिर इस विकास की कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश की 15% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। अरे आज यहाँ कोई खिलौना नहीं लाता, गांव में आज कभी सपेरा नहीं आता, और इस वर्तमान पीढ़ी ने जिंदगी को ऐसा खेल सा बना दिया कि अब यहाँ बचपन में भी कभी बचपना नजर नहीं आता। और महोदय देखिए, मैं
मैं मानती हूँ कि आज भी हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो देश के भविष्य के बारे में सोचते भी हैं एवं उसके विकास के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे युवाओं की संख्या बहुत कम है। और यदि हम सब सच में चाहते हैं कि आज की वर्तमान पीढ़ी भविष्य के लिए एक रोल मॉडल बने, तो हमें मिलजुल कर इस संकल्प को साकार करने के लिए कार्य करने होंगे, ताकि आने वाले समय में हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा जाए। धन्यवाद। जय हो, शुभ हो।